छत से निकल कर कमाओ जरा, मैं बूढ़ा क्या कर सकता भला, मैं बूढ़ा क्या कर सकता भला, कोई इसको समझाओ जरा। बस इतना ही कहा था मैंने, बस इतना ही कहा था मैंने, ये फटा बिस्तर हटाओ जरा। बस इतना ही कहा था मैंने, ये फटा बिस्तर हटाओ जरा। मोहल्ला सिमट आया था विजय, मोहल्ला सिमट आया था विजय, तुम भी जनाजा उठाओ जरा, तुम भी जनाजा उठाओ जरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विजय जी। अब विजय गुंजन जी दो शब्द बोलते चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, उनको अध्यक्ष उद्बोधन एक साथ फिर अंत में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विजय जी कि अभी एक मुक्तक और गजल आप सभी ने सुनी, हमने भी सुना, मुक्तक सुना, बाद में गजल सुनी। तो इनकी रचनाओं में ऐसा मुक्तक और गजल सुनकर लगा कि आंचलिकता की खुशबू, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, लार शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, बड़ा सटीक प्रयोग है, बहुत सुंदर है। तो कभी कभी होता है ना कि कविताओं में या गजलों में या गीतों में आंचलिक शब्द का प्रयोग जो होता है ना खूबसूरती भर देता है, और गजल में भी देखा बड़ा ही काफिया और गदीफ का मनोरम संगम है, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा है। बस एक सलाह है कि इसमें थोड़ा प्रवाह और लय भरने की कोशिश करें। पढ़ने का अंदाज बड़ा सुंदर है, ऐसे आजाद गजल तो लिख ही रहे हैं, इसीलिए लयबद्ध नहीं किया, समय बहुत कम है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब इसके बाद निर्मल कुमार डे जी हमसे जुड़े हुए हैं, यदि मंच पर हो तो उनसे निवेदन है कि आए और अपनी एक कविता का पाठ करें। निर्मल कुमार डे जी। मंच पर उपस्थित सभी सज्जनों को सिद्धेश्वर जी, जरा मुझे कुछ कार्य है और क्योंकि मुझे थोड़ा सा दवाई वगैरह लेने जाना है, अभी थोड़ी किसी की तबीयत खराब हो गई है। नहीं ठीक है, इसके बाद आप ही के नंबर निर्मल कुमार डे के बाद आपको बुलाऊंगा। 1 घंटे से जुड़ा हूँ। नहीं ठीक है, निर्मल कुमार डे के बाद आपको बुलाता सुरेश जी हैं क्या? हाँ, निर्मल कुमार डे जी। व्हाइट से लिखा हुआ है, सुरेश जी हैं क्या? जा रहे हैं जो? हाँ, सुरेश कुमार। हाँ जी, दरअसल काफी विलम्ब हो गया है, मुझे भी जरा जाना है। बस नाम नहीं लिख रहा है, सुरेश जी की सूरज जी क्या? सुरेश जी, सुरेश कुमार। हाँ, सुरेश कुमार जी। हाँ, निर्मल कुमार डे अभी कविता पढ़ रहे, उसके बाद सुरेश कुमार जी पढ़ेंगे। ठीक है सुरेश जी, बस स्पष्ट दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा है। सभी को नमस्कार। मेरी एक छंद मुक्त कविता है और मैं थोड़ा कोट करना चाहूंगा को कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, बस यही है मेरी इस कविता में। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है फीलिंग का। शीर्षक है निष्पाप। मंदिर में पूजा करने वे भी जाते, मंदिर में पूजा करने वे भी जाते जो अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करते। रास्ते में मंदिर के सामने सर झुकाते उन्हें भी देखा, रास्ते में मंदिर के सामने सर झुकाते उन्हें भी देखा जो रोज बेचते हैं खस्सी के गोश्त या चिकन। कभी नहीं देखा किसी मजदूर को, कभी नहीं देखा किसी मजदूर को रुककर मंदिर के पास सर झुकाते हुए। शायद उसके पास समय नहीं है या भीतर से डरा हुआ नहीं है, शायद उसके पास समय नहीं है या भीतर से डरा हुआ नहीं है। निष्पाप मन में डर होगा भी कैसे, जिनके मन में मैल नहीं, करुणा है जिसके मन में, जो कभी किसी की बुराई नहीं करते, जो कभी किसी का बुराई नहीं करते, किसी का अहित कभी नहीं सोचते, अपने कर्म को पूजा समझते। जरूरत नहीं उनको मंदिर जाने की, भगवान उनके दिल में बसते। जरूरत नहीं उनको मंदिर जाने की, भगवान उनके दिल में है बसते। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी, आपने अच्छी अभिव्यक्ति दी आज के संदर्भ में, और लगभग इसी संदर्भ से हमने एक लोक कथा भी लिखा है जो आपने पढ़ा होगा। विजय गुंजन जी। जी मैंने पढ़ा। निर्मल जी, बात यह है
कि कविता छंद में हो या निर्बंध में हो, छंद मुक्त हो, प्रश्न यह नहीं उठता है। प्रश्न यह है कि आप लिख क्या रहे हैं। आपने बड़ा ही ज्वलंत विषय रखा और बड़ा अच्छा पढ़ने, नई कविता के पढ़ने के अंदाज भी कुछ अलग होते हैं, है ना। एक लगता है कि एक निश्चित जगह पर विराम पर रुक रहे हैं और फिर वहां से शुरुआत होती है, तो पढ़ने के अंदाज भी अच्छे लगते हैं। अच्छी थी। कविता को जब आप कविता लिखते हैं तो उसको पुनः पुनः आवृत्ति कर लीजिए। एक जगह पर कुछ सलाह मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये होता है, मुझसे भी होता है, सभी से होता है। बुराई स्त्रीलिंग है तो का प्रयोग हुआ है, किसी का बुराई, किसी की बुराई उसको किसी की बुराई है लिखे हैं, किसी की बुराई ही लिखे हैं, उच्चारण में हो गया, उच्चारण में हो गया। किसी की बुराई ही। बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए गवेषक मुझे कह देना अच्छा लगा जी, ये सब चलना चाहिए। अगर मुझसे गलती हो तो आप भी कह दें मुझे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसीलिए तो आपको अध्यक्ष भूमिका की जरूरत पड़ रही है कि 2-2 मिनट आप बोलते जाएंगे। तो नहीं तो बहुत सारे अध्यक्ष आते हैं मात्र गोल गोल बोल के चले गए कि हाँ, ये हम लोग बैठे इसीलिए ये दोनों काम करें, काव्य पाठ का भी और एक पाठशाला का भी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय गुंजन जी, इतनी सूक्ष्म तरीके से आप सुन रहे हैं, इसलिए तो आप बोल भी रहे हैं। तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। हमारे अपूर्व कुमार जी मंच पर जुड़े हुए थे, हैं क्या? अभी जो लोग जुड़े हुए अपना नाम दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते चल जाएंगे, क्योंकि आज कई जुड़ गए थे और चूंकि विजय गुंजन जी को जुड़ने में देर लेट हो गया और इसीलिए समय थोड़ा 15-20 मिनट हम बढ़ा दिए हैं। अरे सिद्धेश्वर जी, आपने कहा था इसके बाद मेरा नंबर है, क्योंकि मुझे हाँ, विलम्ब हो रहा। अच्छा ठीक है। आप पढ़ दीजिए, आपको तबीयत खराब है, आपको जाना है दवा लाने। तो सुरेश जी हमेशा कविता छंद में ही लिखते रहे हैं, आप अपनी एक कविता पढ़ने का कर लीजिए। सुरेश कुमार जी। देखिए, वैसे तो मेरी पसंदीदा जो विधा है वो मुक्तक, गीत और छंद मुक्त और हाइकू है, लेकिन मैं कुछ गजलें भी लिखता हूँ। हाँ, मैं आपसे मिला था, आप कह रहे थे कि अब आजाद गजल ही लिख रहे हैं। एकदम निश्चित आप पढ़िए। आपके मंच पर गजल का बड़ा मान सम्मान है और लिहाजा ये है कि मैं और किसी मंच पर तो गजल नहीं सुनाता, लेकिन आपके मंच पर मैं गजल ही सुनाऊंगा। स्वागत है। कुछ घंटे पहले मैंने लिखी है। स्वागत है। एक प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर ये गजल है, जरा देखिएगा कि तुम पर शुरू तुम पर खत्म मेरी कहानी है, तुम पर शुरू तुम पर खत्म मेरी कहानी है, और तुम्हारे लिए ही बनी मेरी ये जिंदगानी है, और तुम आने की बस एक हाँ तो करो जरा, और मुझे मंजूर हर तरह की मेजबानी है। क्या बात है। और शायद लगता हम उतने खुश नसीब है नहीं कि आज तक नहीं दी तुमने कोई निशानी। और देखे, हर सुबह शाम तेरे आने की राह देखते हैं, और लगता मेरे जैसी तू दीवानी नहीं है, और मेरा प्यार सच्चा तुझको जाहिर हो जाएगा, मेरा प्यार सच्चा तुझको जाहिर हो जाएगा, और मेरी जिंदगी में कोई नहीं दूसरी मस्तानी है, और मैं इतना बड़ा जो दीवाना बन गया हूँ, और इस सब में बस तेरी ही मेहरबानी है, और हंस पक्की उम्मीद तू आएगी बन के रानी, और तेरे लिए संभाल कर रखी ये जवानी है, तेरे लिए संभाल कर रखी ये जवानी है। एस के कपूर, श्रीहंस, बरेली। बहुत बहुत धन्यवाद एस के कपूर जी और विजय गुंजन जी। हाँ, सुरेश जी, कविता का प्राण तत्व प्रवाह होता है, और पहले भी मैंने कहा कि चाहे विधाएं कितनी ही हो, सब कविता ही की विधाएं हैं, है ना। गीत है, गजल है, नवगीत है, कविता तो ब्रह्मांड है, तो सब उसकी विधाएं हैं और धाराएं हैं। कविता ही अपना आवरण बदलते हुए गीत से लेकर के, नवगीत से लेकर के, नई कविता से लेकर बहुत सारी विधाएं हैं, सब आई हैं। तो लेकिन उन सब के बाद छांदस कविता में एक जो गुण है और उसके जो प्राण तत्व है वो प्रवाह है, लय है। सो आपकी कविता में ये लय देखने को, प्रवाह देखने को मिला, और बस कविता का प्राण प्रवाह है, तो फिर क्या। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद। आज जितने कवि लोग उपस्थित हैं उनसे निवेदन एक जरूर है कि आप कार्यक्रम के बाद अपनी एक तस्वीर हमारे ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी तस्वीर नहीं आ पाई अखबार में, तो आप तस्वीर डाल देंगे तो हम उसका उपयोग जरूर करेंगे। इस क्रम को हम
आगे बढ़ाते हुए आज हमारे सम्मा कौशल जी हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं, पहली बार संभवतः आई हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर। सम्मा कौशल सम्मा जी, जो गज़ल और शायरी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं किसी शायर की एक शायरी से कि आशाओं के दीप जलाए बैठे हैं, आशाओं के दीप जलाए बैठे हैं, और कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं। तुम क्या जानो किस आलम में कब से हम दरवाजे से कान लगाए बैठे हैं। सम्मा कौशल जी, माइक खोलिए, अपना माइक को खोलिए। सम्मा कौशल जी, आपका माइक बंद है। सम्मा कौशल जी, आप माइक खोलिए, माइक आपको बंद। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। माइक खुला हुआ है सर, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए जी, आवाज जी। आवाज स्वागत है, स्वागत है आपका। आ आप रही, लोग बोलिए, आ रही। आप ऐसे ही बोलिए बिना फोटो के ही। हाँ, बोलिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आप ऐसे ही बोलिए बिना फोटो का। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए ना। चलिए चलिए, अब मिल ठीक रही है, है आवाज मेरी? जी जी। मिल रही है। हाँ हाँ, ठीक है। कौन सी सदी है ये, कैसा ये सवेरा है, हर तरफ अंधेरा है, नाम का उजाला है। कौन सी सदी है ये, कैसा ये सवेरा है, हर तरफ अंधेरा है, नाम का उजाला है। और हुस्ने मतलब पेश है। इन गुलों की चाहत में मैंने ये भी जाना है, इन गुलों की चाहत में मैंने ये भी जाना है, प्यार से बहारों ने खार को भी पाला है, प्यार से बहारों ने खार को भी पाला है। और ये शेर देखें, तवज्जो चाहूंगी। किस लिए अकड़ते हैं, किस लिए अकड़ते हैं इस जमी पे रहकर हम, किस लिए अकड़ते हैं इस जमी पे रहकर हम, कुछ नहीं हमारा है, कुछ नहीं तुम्हारा है। और आखिरी शेर देखें। छोड़कर वतन अपना चल दिए कहाँ लोगों, छोड़कर वतन अपना चल दिए कहाँ लोगों, जब यहाँ हिमालय है, झील का नजारा है। छोड़कर वतन अपना चल दिए कहाँ लोगों, जब यहाँ हिमालय है, झील का नजारा है। और मक्ता देखें। क्षमा को डराते हो तेज तर हवाओं से, क्षमा को डराते हो तेज तर हवाओं से, क्षमा की हिफाजत में खुद हवा का पहरा है। क्षमा को डराते हो तेज तर हवाओं से, क्षमा की हिफाजत में खुद हवा का पहरा है। कौन सी सदी है ये, कैसा ये सवेरा है, हर तरफ अंधेरा है, नाम का उजाला है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। विजय गुंजन जी। बस कहना क्या है, वो तो समाजी कौशल जी गजल के पर्याय ही हैं। पर्याय जिसको अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट कहते हैं। गजल जो गजल का विधान है, नियम है, उसके अनुकूल गजल आपने सुनाई है ना? जी शुक्रिया विजय जी। बहुत अच्छा लगा है। और उर्दू में वो गुल शब्द होता है ना? तो जी एक खासियत होती है भाषा की कि जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं। वही लिखते हैं। जी जी। इन गुलों की आपने अच्छा उससे पर लगा, आपका उच्चारण जो है ना। जी, कभी कभी दो मतलब हो जाता है, तो एक दूसरे मतलब को हुस्ने मतलब कहते हैं। ये अपना उर्दू व्याकरण के अनुसार आप इन गुलों की चाहत में। इन गुलों तो ये अच्छा उर्दू अपनी अपनी भाषा, चित्त चेतना और प्रवृत्ति हर भाषा की होती है। इसी में उर्दू की भी भाषा की अपनी तमीज है। तो उस तमीज के अनुसार और उसके व्याकरण के अनुसार बड़ा कसा हुआ कसी हुई गजल आपकी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद समा कौशल समा जी। हाँ, वो पढ़ते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तेज नारायण जी हैं क्या मंच पर? तेज नारायण जी मंच पर हैं क्या? कुछ लोग विलम्ब के कारण चले गए हैं, कोई बात नहीं है। मैं नाम बुला रहा हूँ, यदि होंगे तो आए, और नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तेज नारायण जी नहीं ना हैं? राजप्रिया रानी जी हैं क्या मंच पर? राजप्रिया रानी, वो भी किसी शादी ब्याह में थी। चलिए कोई बात नहीं है। अभिलाषा कुमारी,
लगता है डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अभिलाषा कुमारी, अच्छा है, विलम्ब भी हो गया। शंकर सिंह जी हैं क्या मंच पर? शंकर सिंह, शंकर सिंह तो लग रहे हाँ हैं। जी, हाँ सर। हाँ हाँ, अभी तो आपसे मुलाकात भी हुई थी, आप तो बहुत बढ़िया गजल पढ़ते हैं। अभी एक गोष्ठी में भी हम लोग थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी गजल के माध्यम से महफिल को लूट लिया था। मैं चाहूँगा कि आप यहाँ भी अपनी गजल के माध्यम से इस महफिल को भी आप लूट लीजिए। शंकर जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपनी गजल के साथ। हाँ सर, मैं वही गीत यहाँ पुनः सुनाना चाहता हूँ। हाँ, स्वागत है। सुनाया था सुनेंगे। हेलो हेलो, जी, आवाज आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आपकी आ रही है, आप पढ़िए। सांस ले लूं जरा, कुछ हर जिंदगी इस कदर भी न हो, बेसबर जिंदगी। एक मिनट सांस ठहरिएगा। दो का माइक बंद हुआ। सुरेश जी, ये शंकर जी, एक मिनट, ये सुरेश जी से निवेदन है और समाज जी से कि अपना माइक को बंद कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है उनकी। सुरेश जी भी आप अपना माइक को बंद कर लीजिए। सुरेश जी और सम्मा जी, हाँ सम्मा जी बंद कर ली, सुरेश जी बंद कर लेंगे। अब आप पढ़िए। ये कहाँ लिया? सुरेश जी बंद कर लीजिए माइक को। ओहो, आवाज आ रही है। सुरेश जी अपने माइक को बंद कीजिए। सुरेश जी अपना माइक को बंद कर लीजिएगा, या उनको हम बंद कर देते। ठहर जाइए। माइक तो बंद हो गया। चलिए अब पढ़िए, अब पढ़िए। आवाज आ रही है, सुनिए आप। ठीक है। सांस ले लूं जरा, कुछ ठहर जिंदगी इस कदर भी न हो, बेसबर जिंदगी। सांस ले लूं जरा, बंद सुनेंगे। इस धमाचौकड़ी में है मौका नहीं, ये कि मुद्दत हुई तुझको देखा नहीं। इस धमाचौकड़ी में है मौका नहीं, ये कि मुद्दत हुई तुझको देखा नहीं। देख लूं मैं तुझे भर नजर जिंदगी इस कदर भी न हो, बेसबर जिंदगी। सांस ले लूं जरा। अगला बंद सुनेंगे। कि संगे भवर के ही रहना गवारा किया, जब किनारों ने हमसे किनारा किया। संगे भवर के ही रहना गवारा किया, जब किनारों ने हमसे किनारा किया। पी भी लेंगे मिला जो जहर जिंदगी इस कदर भी न हो, बेसबर जिंदगी। सांस ले लूं जरा। क्या हुआ जो अंधेरों का घेरा मिला, पार पालेंगे जो साथी तेरा मिला। क्या हुआ
काट मुश्किल हो चाहे डगर जिंदगी, इस कदर भी न हो बेसबर जिंदगी, सांस ले लूं जरा। अंतिम बंद कि पथ सिलाओं को भी धाम मिल जाएंगे, ये कि न एक दिन राम मिल जाएंगे। पथ सिलाओं को भी धाम मिल जाएंगे, ये कि न एक दिन राम मिल जाएंगे। फिर चला जाएगा दोपहर जिंदगी, इस कदर भी न हो बेसबर जिंदगी, सांस ले लो जरा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विजय गुंजन जी। हाँ, बहुत ही सुंदर तरन्नुम गजल, तरन्नुम बहुत सुंदर था। और नपा तुला काफिया और रदीफ का संगम बड़ा मनोरम लगा, बहुत खूबसूरत। और इन्होंने अशआर और शेर की जगह पर बंद कहा, बड़ा अगला बड़ा बंद। तो ये नई अपना अपने अलग चलन है, बढ़िया गजल। धन्यवाद आपका। अब मात्र दो तीन कवि लोग बचे हैं, इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी हमारा राजप्रिया रानी जी तो नज़र आ रही हैं। यदि आप किसी शादी ब्याह में है, कोई बात, यदि फुर्सत है तो आप अपनी कविता प्रस्तुत कर सकती। जी जी, आप अपनी कविता का पाठ कीजिए। राजप्रिया रानी जी, आपको एक बार बुलाए थे। हाँ हाँ, जी जी, आप शादी ब्याह में हैं। आ रही आप पढ़िए एक कविता। सम्मानित मंच पर नमन करती हूँ। मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। महाकुंभ पर है। भज गेरुआ वस्त्र गेरुआ सन्यासी राह अनंत है। भज गेरुआ वस्त्र गेरुआ सन्यासी राह अनंत है। गंगा जमुनी संगम में खुला माघी का बसंत है। जबकि आंधी कुमड़ी पथ पर, जबकि आंधी कुमड़ी पथ पर सर्व विश्व स्तब्ध है। शहर बस राहगीरों की जीवन क्रिया आबद्ध है। शहर बस राहगीरों की जीवन क्रिया आबद्ध है। किए कर्मों का डर खींच रहा अमृत स्नान घाट तक। किए कर्मों का डर खींच रहा अमृत स्नान घाट तक। पाप पुण्य कर्म उद्धार करे त्रिवेणी, पाप पुण्य कर्म उद्धार करे त्रिवेणी चीर काल तक। जमुनी गंगा मिलन तहजीब सिखाती विश्व को। तुमकी धैर्य प्रेम भक्ति समर्पित है परंपराओं को। शंखनाद है आज सनातन का, इसका आदि न अंत। तृप्त हो युगों युगों तक, तृप्त हो युगों युगों तक ज्ञान विज्ञान साधु महंत। यज्ञ धरा साक्षी है आस्था पर विश्वास का। अनिरुद्ध मार्ग प्रशस्त करे अब हिंदू राष्ट्र का, अब हिंदू राष्ट्र का। धन्यवाद। धन्यवाद राजप्रिया रानी जी, आपको अपनी नज्म प्रस्तुत करने के लिए। आप शादी ब्याह के महोत्सव पर भी समय निकाल कर आपने कविता का पाठ किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय गुंजन जी। राजप्रिया जी अपनी माइक को बंद कर लीजिए। राजप्रिया जी अपने माइक को बंद कीजिए। राजप्रिया जी अपने माइक को बंद कीजिए। अच्छा है राष्ट्र को कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन यह राष्ट्र सबका है, सभी का है और सब धर्म समन्वय का यह राष्ट्र है।
धन्यवाद। घनश्याम जी हैं क्या मंच पर? तो बंदी अच्छी लगी कविता। जी हो गया। हाँ, बोलिए, बोलना चाहते बोलिए। अच्छी लगी, कविता अच्छी थी। तो जैसा कि हम हिंदी वैज्ञानिक भाषा है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, वही बोलना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। जैसे क्या है, चिरकाल तक आपने जल्दी या चिरकाल तक एक टिप्पणी देनी है, और सिद्धेश्वर जी ने कहा है कि टिप्पणी आप उन्मुक्त होकर दें। पिछले भी बार मैंने और टिप्पणी, तो ये होता है जो लिखते हैं वही पढ़ना चाहिए, जो पढ़ते हैं वही लिखना चाहिए। वैसे कविता सशक्त थी, सामयिक थी और भावपूर्ण थी। तो बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय गुंजन जी। और अब एक दो कवि ही बचे हैं, अब समापन की ओर है। रजनी श्रीवास्तव अनंता जी हमारे मंच पर आ गई हैं। एक सशक्त कविता के हस्ताक्षर है, लोक कथा भी लिखती रही हैं और काफ़ी दिनों के बाद मंच पर आई हैं। अनीता ये रजनी श्रीवास्तव अनंत जी, जो बहुत बेहतर गाती भी है, स्वर की मल्लिका है, पता नहीं आजकल कहाँ गायब है। खैर रजनी जी, अपनी आप एक रचना प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि मैं हमेशा जुड़ नहीं पा रही हूँ, और अभी ये जो समय है ना, ये बहुत अच्छा समय आप लोगों ने चुना है। इसमें आराम से जुड़ा जा सकता है सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। और सभी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं और मेरा नंबर आने तक आप सब मुझे सुन पाएंगे। और इसके साथ अपनी एक मुक्त छंद कविता है और इसको शीर्षक मैंने दिया है जीवित। अच्छा बुरा ज्ञान अज्ञान पाप पुण्य सब बिखरा था धरती पर। अच्छा बुरा ज्ञान अज्ञान पाप पुण्य सब बिखरा था धरती पर। आंखों ने देखा कानों ने सुना, जितना समाया जो भाया समेट लिया हाथों ने। आत्मसात कर लिए हम सब ने वो सब कुछ सांसों में भरकर। अब वही बातें मुख दोहराते हैं और उसी आधार पर उतनी ही मात्रा में हम जीवित कहलाते हैं। क्या बात है, बहुत कम शब्दों में आपने बहुत सशक्त कविता पढ़ा है। लेकिन देखते हैं हमारे अध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं। नहीं, बहुत ही संक्षिप्त निर्बंध कविता है, और रचनाकार की अपना तेवर होता है। तो रजनी जी की यही तेवर है। और आज मैंने रजनी श्रीवास्तव अनंता थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि छंद की समर्थ वाली आज सब बिना मुखछंद वाले सब गजल आजाद गजल लिखने लगे गीत, तो बेचारी क्या करेगी, सोचेगा हम तो संभाले कमाल। आपकी संगीत का असर है। अच्छी बात है। मैंने सेंस ऑर्गन को यूज किया है। अब सेंस ऑर्गन के हर एक चीज जो हम आसपास देखते हैं और अपने सेंस ऑर्गन से फील करते हैं, वो सारी चीजों को मैंने इसमें आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ सब कुछ को इसमें जोड़ के तब इसको कविता बनाई। मैंने कहा संक्षिप्त है ना, बहुत आपने दिया। बहुत बढ़िया। और कोई बच्चे हैं तो हमको बतलाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सभी कवियों को पढ़ा दिया है। यदि एक दो लोग बच्चे हों। नमस्कार सर, मैं जुड़ी हुई हूँ, डॉक्टर मीना परिहार, अभी जस्ट आई हूँ वहाँ से। जस्ट आई हूँ तो ऐसे थोड़े काम चलता है कि एकदम अंत में आइए अब किसी को सुनिए नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, अब आवाज लगा ही दिए हैं, कहेंगे तो मैं पेश करती हूँ। और कोई नहीं ना बचे हैं? मीना कुमारी परिहार के अतिरिक्त और कोई तो नहीं है? नहीं है, मुझे लगता है कि आप ही बची हैं। चलिए आपसे निवेदन है, छोटी सी एक कविता पढ़ दीजिए, रात का समय है। और दो ही
पढ़ती हूँ और क्या, 2 ही से पढ़ नहीं नहीं, आप पढ़िए, ओके लेकिन जी जी बस वैसे पढ़ दीजिए, गाइए नहीं। जी 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 जी। चलिए, पावन मंच को नमन करती हूँ और तमाम आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। पेश है आपकी खिदमत में ये गजल। बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी, बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी, इस तरफ बेकशी उस तरफ बेबसी, इस तरफ बेकशी उस तरफ बेबसी, बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी। अगले से गौर फरमाएंगे। पास गई या के हम तो खड़ी रह गई, पास गई या के हम तो खड़ी रह गई, फिर ना मेरी बुझी फिर ना मेरी बुझी होठ की तिश्नगी, बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी, इस तरफ बेकशी उस तरफ बेबसी। अगले से गौर फरमाएंगे। गाँव की जिंदगी जिंदगी है बहुत, गाँव की जिंदगी जिंदगी है बहुत, हर तरफ दोस्ती है नहीं दुश्मनी, हर तरफ दोस्ती है नहीं दुश्मनी, बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी, इस तरफ बेकशी उस तरफ बेकशी। अंतिम से रखती हूँ, गौर फरमाएंगे। है अंधेरा बहुत है अंधेरा बहुत, आइए इस तरफ, है अंधेरा बहुत, आइए इस तरफ, कुछ न कुछ तो मिले कुछ न कुछ तो मिले रूह को रोशनी, कुछ न कुछ तो मिले रूह को रोशनी, बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी, बिन तेरे ये अधूरी रही जिंदगी। मैं शॉर्ट में पढ़ ली जल्दी जल्दी और जल्दी आप तो पूरा पढ़ लिए, हम तो 2 ही शब्द सर बोले थे। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम समापन की ओर है। अब विजय गुंजन से निवेदन करूंगा कि आप समेत रूप से, विजय गुंजन जी समेत रूप से संक्षिप्त में बोलते हुए अध्यक्ष टिप्पणी दे। ठीक है, विजय गुंजन जी अध्यक्ष टिप्पणी में आप संक्षिप्त में और दीजिए अंत में, या विजय गुंजन और इसके बाद मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं बुला रहा हूँ। आप तो सबके बारे में बोल ही चुके हैं। अच्छा, माइक बंद कीजिए मीना जी अभी माइक बंद कीजिए। अब हम समापन की ओर है, लगभग सब कभी लोग पढ़ लिए हैं। आज हम थोड़ा विलम्ब जरूर हुए हैं और हम क्षमा चाहेंगे, आगे से हम कोशिश करेंगे। आप थोड़ा जुड़ने में ही विजय गुंजन सर की आप सबका ओहो माइक को बंद कीजिए। मीना जी अभी नहीं बोलिए। तो मैं अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जा रहा हूँ और अगली बार से कोशिश करूंगा कि यह कार्यक्रम बहुत लंबी ना हो। एक सूचना दे दूं कि अब अगली बार से मैं महीने में 2 बार 15-15 दिन पर यह कार्यक्रम करेंगे, प्रत्येक सेकंड और अंतिम रविवार को। सजे हुए
हुए स्वर में डॉक्टर मीना परिहार की सुंदर प्रस्तुति लगी। शब्द भी अच्छे थे, आवाज भी उनकी अच्छी है। और मीना जी माइक ऑफ कर लीजिए, मीना जी प्लीज। और शुरू से ही इनकी आवाज अच्छी रही है। और कविता में तो बाद में ये आई हैं, पहले बहुत गीत और फिल्मी गीतों में गाने में बहुत माहिर थी। कविता के क्षेत्र में इधर 4 ही 5 सालों में आई है, पर सधे हुए स्वर में सुंदर प्रस्तुति थी। धन्यवाद विजय गुंजन जी। और अब हम कार्यक्रम के समापन की ओर है। मैं डॉक्टर चाहूंगा, हाँ क्योंकि समापन की ओर ही है। जो स्वागत है, आप जो बोलना बोलिए संजीत में। एक बस दो शब्द बोलूंगा मैं जी कि सिद्धेश्वर जी आप भी जानते हैं, एक हमारे विद्वान मित्र हैं, तो उनका नाम उल्लेख मैं नहीं करना चाहूंगा। उनका कहना होता है ना कि कविता जो होती है, या शेर या गजल या मुक्तक जो भी हो, तो पढ़ने का उसका 2 ही तरीका है, या तो एक सस्वर और एक तो बिना स्वर के। वो सारी कविताएं, अपने सारे नवगीत और गीत मैंने पढ़कर आप सुनाया, सिर्फ एक गीत को तरन्नुम में सुनाया, स्वर में सुनाया। शायद काव्य के मंच पर वाद्य यंत्र वर्जित इसी कारण है, कहा गया है कि गीतम काव्ये न हन्यते, गीतम काव्ये न, जो काव्य का तत्व होता है, अधिक गीतात्मकता के कारण काव्य का वैशिष्ट्य मर जाता है। बहुत लोग मंच पर कविता प्रस्तुत करते समय ऐसी बात नहीं सोचते हैं, लेकिन ये मंचीय व्यवस्था है। शायद काव्य के मंचों पर वाद्य यंत्र इसीलिए वर्जित है कि कविता का सस्वर काव्य पाठ किया जाता है, या गजल का भी सस्वर पाठ किया जाता है। गजल कही जाती है तो सस्वर पढ़ते हैं, तो सस्वर काव्य की भी अपनी एक मर्यादा होती है। तो फिर एक मेरे मित्र ने कहा कि तुकबंदी, चाहे ये जिसको कहते हैं पैरोडी कितना हो उत्तम हो, लेकिन वो पैरोडी ही कही जाएगी। अगर आप कितना बहुत सुंदर कविता आपने लिखी है, लेकिन स्वर आपने, आजकल मैं देखता हूँ कुमार विश्वास के स्वर पर बहुत सारे लोग लिखना शुरू कर दिया और उसी रूप में गाते भी हैं, तो वो उनकी मौलिकता कहाँ रही? तो कुमार विश्वास इसमें आ गए। इसलिए ज्यादा गीतात्मकता काव्य के वैशिष्ट्य को मापता है, इसलिए अपना मौलिक स्वर खोजना चाहिए, अभ्यास करना। मुझे तो लगता है कि लोग अगर रचना में दम हो, शब्दों में जम हो, तो वैसे ही पढ़ने में भी बहुत आकर्षित करता। आप कई ऐसे शायर हैं, राहत इंदौरी देखिए, किस ना क्यों बोल देते थे और लोग बा कर उठते थे। तो ऐसी बात है कि गा कर ही हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं, ये कोई जोड़ी नहीं है, मुझे लगता है। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, बशर्ते कि वो रागात्मक और पसंद करने लायक हो। आप उनके स्वर को पकड़ नहीं पाएंगे कि किसी फिल्मी धूल से मिल रहा हो, जी जी, किसी फिल्मी अंदाज से मिल रहा हो। जी, ये बचना चाहिए, जी जी, बचाना है तो सस्वर काव्य पाठ का अपना एक तरीका खोजना चाहिए, अपना तरीका खोजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, उसमें मौलिकता होनी चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको, इतनी बढ़िया। जी जी, ये नेक्स्ट सुना, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। और रात बहुत समय हो चुका है, रात लगभग आज हम ये लोग 1 घंटे विलम्ब से चले हैं, तो हम विजय गुंजन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने अध्यक्ष भूमिका के लिए। मैं चाहूँगा कि अब यह मंच भी आपका ही है, आप भी इसको संभालिए और आगे आपका सहयोग मिलता रहे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह कार्यक्रम खत्म करूँगा। आज हमारे प्रभारी रहे हैं डॉक्टर अनुज प्रभात जी, उनसे निवेदन करूँगा कि 2 शब्दों में अपना धन्यवाद ज्ञापन देते हुए आप सभी के प्रति। जी, तो हम लोग का धर्म और उचित बनता है कि आपका भी सुने, इसलिए आप भी अपनी प्रस्तुति तो जरूर पेश करें। तो मैं आपके आने के पहले मैं वैसे सुना दिया था, फिर भी मैं 2-4 पंक्ति सुना देता हूँ, जब आपने कहा है तो ज़्यादा नहीं, कि बस दो आजाद शेर कि राह में गिरे फूल को उठाते हो पलकों से, राह में गिरे फूल को उठाते हो पलकों से, हाथ से छूकर दिल में बसा क्यों नहीं लेते।
क्या बात है। राह में गिरे फूल को उठाते हो पलकों से, हाथ से छूकर दिल में बसा क्यों नहीं लेते। आप पूजते हो मुझको अपना देवता समझकर, पूजते हो मुझको अपना देवता समझकर, घर में मंदिर की जगह बना क्यों नहीं लेते। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता डॉक्टर अनुज प्रभा जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए। दमदार शेर है। अच्छा, आप शेर दमदार लिखते हैं। सबसे पहले तो इस मंच की ओर से सिद्धेश्वर सर और जितने भी उपस्थित हैं उनकी ओर से विजय गुंजन जी का के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज ने आके इस उपस्थित होके आज के इस कार्यक्रम को पल्लवित और पुष्पित कर दिया है। और विजय गुंजन जी जैसे व्यक्तित्व का हमारे मंच पर उपस्थित होना ये बहुत बड़ी बात है। और इनकी रचनाओं की क्या बात करें, गीत की बात करें या नवगीत की बात करें या इनकी गजल की बात करें, उस विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। आज जो सार्थक बातें मुझे लगी, एक शब्द है प्रयोग कर रहे हैं निर्बंध, और मैं कहता हूं आज जो आपने समीक्षा की, निर्द्वंद समीक्षा आपने की। निर्द्वंद आपने समीक्षा की है समूह की, जो बारीकियां है उसको समझाया आपने, और जहां जरूरत हुई वहां आपने अपनी सलाह दी है, मशवरा दिया है, और ये अच्छी बात है। नए या पुराने जो भी है, गलतियां हो ही जाती है, उन गलतियों को भी स्मरण रखना और उनको कह देना। शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं इसे बुरा नहीं मानता। ये अपने आप की बात है, ये आपस की बात है, हम कहीं अन्यत्र नहीं है। जो हम एक दूसरे के विषय में नहीं सोचे और एक दूसरे के विषय में बात नहीं करें या एक दूसरे को हम न बताएं। विजय जी के द्वारा आज जो भी टिप्पणी की गई है, बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी की गई है, और उन्होंने बहुत अच्छी सलाह भी दी है। जहाँ जरूरत है लय का, कहाँ जरूरत लय का नहीं है, कहाँ किस शब्द के प्रयोग में कहाँ क्या है, सब चीज बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए आपकी उपस्थिति हम सबों के लिए गौरव की बात है। एक इस मंच के और इस कार्यक्रम के प्रभावी होने के नाते आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और कार्यक्रम हमारा आज जो है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या किया जाए, कार्यक्रम किसी को हम छोड़ना भी नहीं चाहते थे, हो ही जाता है। और इतनी मेहनत से लोग आए थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। हो जाते हैं जी जी, बस कार्यक्रम सफल होना चाहिए। तो इस सफलता के लिए आप और मंजू सक्सेना जी जो नहीं है, हाँ, आप दोनों के प्रति हम नमन करते हैं, नतमस्तक हैं। इस सफलता प्राप्ति के लिए आपने सफल बनाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गम कुछ नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, गम कुछ नहीं कि जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन खुशी ये है कि मैं तेरे लिए जिया, खुशी ये है कि मैंने तेरे लिए जिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। इसी तरह हम जीने का प्रयास करेंगे, आप लोग का सहयोग और साथ मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि। आप लोग अपनी तस्वीर डाल दीजिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप लोग से निवेदन है